करंगी में एक रात में कई दुकानें खाली। करंगी अवामी कॉलोनी में ज्वेलर्स मार्केट पर बड़ी डकैती। 8 से 7 मुसल्लह मुल्जिमान कई दुकानें लूट कर फरार। एरिया मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानों को निशाना बनाया गया। चौकीदार के मुताबिक मुल्जिमान हाई रूफ और मोटरसाइकिलों पर आए। 4 दुकानों के ताले काट कर सोना और लाखों रुपए की नकदी लूट ली गई। जबकि पुलिस के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लूटे गए सामान का तखमीना लगाया जा रहा है। बात कर लेते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा, एक ही रात में कई दुकानें खाली हो गई हैं, क्या मामला है ये? हाँ बिल्कुल अक्सर देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, थाना अवामी कॉलोनी के हुदूद, जहाँ पर एक मुबैना जो है वो बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। चोरी की वारदात हुई है जिसमें तकरीबन 8 से ज्यादा जो मुल्ज़मान हैं वो ज्वेलर्स की कई दुकानें जो है वो लूट कर फरार हो गए हैं। डकैती की वारदात जो हुई है वो कोरंगी का इलाका के एरिया है, मार्केट वहाँ पर पेश आई है, जहाँ पर मुसल्लह मुल्ज़मान जो है वो चौकीदार ने पुलिस हुक्काम को बयान दिया है कि एक हाई रूफ में आए थे और मोटरसाइकिल पर आए थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये 4 दुकानों के जो है उन्होंने ताले काटे हैं। ज्वेलर्स की जो दुकान है उसमें मौजूद तमाम सोना और कैश जो है वो आसानी से लूटा है और उसके बाद जो है वो फरार हो गए हैं। अवामी कॉलोनी पुलिस को वारदात की इत्तला चौकीदारों ने दी है। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़्वा से जो है वो शवाहिद इकट्ठे कर लिए। अब चोरी का जो सामान है उसका तखमीना लगाया जा रहा है। आसपास की जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो भी कलेक्ट की जा रही हैं। पुलिस हुक्काम को बताना है कि मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार करने के लिए मजीद भी कोशिश की जा रही है और ये चौकीदार वगैरह को भी जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वारदात का जो है वो कुछ ही देर में मुकदमा वगैरह भी दर्ज कर लिया जाएगा। जी अच्छा उसामा, ये एक ही रात में इतनी सारी दुकानें खाली हो गई हैं, यह किसी बड़ी वारदात की जो है वो तकरीबकारी लगती है या पहले से प्री प्लानिंग था सब कुछ इस तरह के हकायक सामने आए हैं अब तक? देखिए अक्सर अभी तो पुलिस को जैसे कि अलग सुबह जब चौकीदार वगैरह वहाँ पर आए हैं तो उनको फौरी तौर पर पता चला है कि एक दुकान से नहीं तकरीबन 4 से ज्यादा दुकानों के ताले कटे हुए हैं और उसके बाद जो है वो फिर सारा सामान जो है वहाँ बिखरा हुआ था। उसके बाद फिर चौकीदारों ने जो है वो बताया कि ये मुल्ज़िमान वगैरह कुछ इसी तरीके का हुलिया बताया है। अब पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। पुलिस जो है वो तमाम जो नुकसान हुआ है, जो सामान लूटा गया है, उसका तखमीना लगाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो फिर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और ये दुकानदारों और जो तमाम ये चौकीदार हैं इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुल्ज़िमान तमाम प्लानिंग वगैरह से आए थे, उनके पास तमाम ऐसे आलात थे जिसके जरिए जो है वो ताले वगैरह काटे जाते रहे हैं और मुल्ज़िमान को तमाम चीज़ों का इल्म था कि किसी को आवाज़ भी नहीं जाएगी, क्योंकि पूरे जो है वो उन्होंने पूरी प्री प्लान तरीके से ये वारदात पर अंजाम दी है और उसके बाद बड़ी आसानी से जो है वो मुल्ज़िमान वारदात करके जो है वो फरार भी हो गए हैं। अब उसकी जो है वो पुलिस तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़्वा से फिंगरप्रिंट्स वगैरह और जो दीगर अहम शवाहिद थे वो भी इकट्ठे किए हैं, उसको भी जो है वो तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा उसामा, इतनी बड़ी जो वारदात पेश आ गई है और रातों रात ये वाक़या हुआ है, तो तखमीना कितना लगाया जा रहा है? अरबों का नुकसान है, करोड़ों का नुकसान है, इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखिए अभी पुलिस हुक्काम ने ताहाल जो सोना और कैश वगैरह चोरी हुआ है उसको जो है वो अब दुकानदार वगैरह अपना तखमीना लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक दुकान नहीं है, तकरीबन 4 से 5 दुकानें बताई जाती हैं। सोनार की दुकानें हैं। सोना तकरीबन भी एक तोला जो है वो 4 से 5 लाख रुपए के दरमियान में है। तो ये लाखों में और करोड़ों में जो है वो डकैती की वारदात है, क्योंकि मुल्ज़िमान कुछ कैश भी लूट कर लेके गए हैं और दुकानों को जो है वो उनकी जानिब से बिल्कुल सफाया कर दिया गया और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये मुल्ज़िमान ने वारदात पर अंजाम दी है। अब पुलिस जो है वो पहले उस पर नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, उसके बाद ही जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पुलिस जो है वो मजीद तफ्तीश कर रही है। यहाँ पे पुलिस का भी जो है वो सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर इतनी बड़ी दुकान थी तो उसके रात के वक्त सिक्योरिटी के क्या इंतजाम थे। इलाके में वारदातों का जो सिलसिला है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन पुलिस जो है वो सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम नजर आती है। पुलिस सिक्योरिटी फ्राहम करने में नाकाम नजर आती है। उसामा मलिक हमें बड़ी वारदात डकैती से मुतालिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि FIA कराची की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी। कौमी खजाने को 47 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने वाली पेट्रोलियम कंपनी की अदायगियां शुरू। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल की बड़ी कार्रवाई। 2019 से 2022 तक लेवी जमा न कराने का इंकशाफ। कंपनी ने अरबों रुपए लेवी वसूल की मगर खजाने में जमा न कराई। तहकीकात मुकम्मल। FIA की रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जमा। रिपोर्ट में 47 अरब रुपए के नुकसान की तस्दीक कर दी गई। 13 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल FIA कराची की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी सामने आई है। कौमी खजाने की 47 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने वाली पेट्रोलियम कंपनी ने अदायगियां शुरू कर दी हैं, जबकि FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने जो कार्रवाई की है। पेट्रोलियम कंपनी 2019 से 2022 के दौरान
लेवी जमा न कराने करवाई, जिसके इल्जाम था। FIA के मुताबिक कंपनी ने अरबों रुपए की लेवी वसूल की मगर खजाने में जमा नहीं करवाई। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के सरबरा अयाज बहर की जेर निगरानी तहकीकात मुकम्मल हुई है। FIA की मुख्तलिफ तहकीकात रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जमा हुई है, जबकि रिपोर्ट में कौमी खजाने को 47 अरब रुपए नुकसान की निशानदेही की गई है। केस में 13 मुलजमान को नामजद किया गया है। वजारत तवानाई पेट्रोलियम के डिप्टी डायरेक्टर अशफाक अहमद मजी जो वो मुकर्रर किए गए हैं, जबकि पेट्रोलियम कंपनी ने पहली किस्त के तौर पर 1 अरब रुपए नकद जमा करा दिए हैं। बाकी रकम की वसूली के लिए पोस्ट बैंक चेक्स और बैंक गारंटी जो वो फराहम की गई है, जबकि FIA का कहना है मुकम्मल रिकवरी तक कार्रवाई जारी रहेगी। मुकम्मल रिकवरी तक कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। अशरफ, FIA कराची की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे देखा जाए जो मुख्तलिफ कंपनी है, जैसे मैं बताऊं कि ये कंपनी थी पेट्रोलियम कंपनी, और जो हुकूमत के जो लेवी के मद में जो रकम जमा होती है वो जमा नहीं कराया था कौमी खजाने में, जिसके ऊपर FIA कराची की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी सामने आई है। कौमी खजाने को 47 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने वाली पेट्रोलियम कंपनी ने अदायगियां जो है जो किस्तों में जमा कराना शुरू कर दी है। पेट्रोलियम कंपनी पर 2019 से 2022 के दौरान लेवी जमा न कराने का इल्जाम सामने आया था। FIA के मुताबिक कंपनी ने अरबों रुपए की लेवी वसूल की मगर कौमी खजाने में जमा नहीं कराई थी। जो रिपोर्ट सामने आई है कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल के सरबरा अयाज महर की जेर निगरानी तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है और मुकम्मल जो तफसीली रिपोर्ट तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी में जमा करा दी है। रिपोर्ट में कौमी खजाने को 47 अरब रुपए नुकसान की जो निशानदेही की गई है। केस में 13 मुलजमान को नामजद किया गया है। वजारत तवानाई पेट्रोलियम की डिप्टी डायरेक्टर अशफाक अहमद मुद्दई जो है मुकर्रर हैं। पेट्रोलियम कंपनी ने पहली किस्त के तौर पर 1 अरब रुपए नकद जमा करा दिए। बाकी रकम की वसूली के लिए पोस्ट डेटेड चेक्स और बैंक गारंटी फराहम की गई है। FIA का कहना है कि मुकम्मल रिकवरी तक जो है कार्रवाई जारी रहेगी। और देखा जाए इस तरीके के मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं जो कि टैक्स और जो लेवी होता है, जैसे मैं बताऊं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी होता है, लेवी होता है, ये कौमी खजाने का हिस्सा होता है, लेकिन अगर जमा नहीं कराते हैं तो FBR के तहत जो उस पर जुर्माना आयद होता है और रकम रिकवर होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि जो लेवी की मद में जो रकम वसूली की गई, और ये अमाउंट देखें आप 2019 से 2022, तो इतनी बड़े अरसे तक जो है वो लेवी जमा करते रहे, उसी लेवी से अपना कारोबार चलाते रहे और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे। अब इसके साथ यकीनी तौर पर जब ये रिकवरी होगी तो रिकवरी में जो मोड ऑफ जो फीस क्या होते हैं, चार्जेस के, जुर्माने के, वो भी वसूल किए जाएंगे। अच्छा अशरफ, 13 मुलजिमान को नामजद किया गया है, क्या कहा जा सकता है कि 13 मुलजिमान का ताल्लुक किसी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से हो, और कब तक उनको जेर हिरासत लिया जाएगा? नामजद तो कर दिया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी अमल में आई है अब तक? जी, जो FIA से जो जराये से कंफर्म किया है कि अभी जब चूंकि देखा जाए ना कि इन्होंने मान ली है बात, तभी तो इतनी बड़ी 47 अरब रुपए की रिकवरी की जो है अमाउंट पहली किस्त मिल गई है, यानी कि 1 अरब रुपए जमा करा दिए। जब रिकवरी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब प्री बार्गेनिंग होती है, और यही FIA का काम है, जो कि बड़ा टैक्स रिकवरी में गए हैं। और जब उनको गिरफ्तार करके तहकीकात की होगी यकीनी तौर पर, या उनको मालूमात के लिए बुलाया गया होगा, तो उसके बाद उन्होंने अपनी गलती मानने के बाद अब उन्होंने कहा कि किस्तों में जैसे कि बताया गया है कि पोस्ट डेटेड चेक दिए गए हैं, और जो इसके साथ साथ बैंक गारंटी भी दी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी है, 47 अरब रुपए की अमाउंट है। FIA की तारीख में बड़ी रिकवरी है, जिसमें से 47 अरब में से 1 अरब रुपए कैश जमा हुआ है, 40 अरब रुपए की यकीनी तौर पर जो है पोस्ट डेटेड चेक है और बैंक गारंटी, जिसके ऊपर जो है ये सारी जो है आगे बढ़ी। और यकीनी तौर पर FIA जो बताया है कि मजीद जो है कार्रवाई जारी है, और जब तक ये रिकवरी नहीं होगी ये कार्रवाई जारी रहेगी। यकीनी तौर पर जो 13 मुलजिमान शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बात करें पोलियो मुहिम की। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने का मिशन। वजीर आला ने रवां साल की पहली पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। चनेसर गोड के सरकारी स्कूल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। 8 फरवरी तक 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 81,000 पोलियो वर्कर घर घर दस्तक देंगे। सिक्योरिटी के लिए भी 21,000 पुलिस एहलकार अलर्ट हैं। मुराद अली शाह ने वालिदैन से अपील की, बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। उलमा से भी किरदार अदा करने की अपील की। सूबाई वज़रा सैयद गनी, सरदार अली शाह और कमिश्नर कराची हसन नकवी भी मौजूद थे। में पोलियो की मुहिम जारी है।
आप अपने 5 साल से कम बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिला के इस मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करें। उलमा इकराम से भी दरख्वास्त है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लोगों को ये तलकीन करें कि ये कतरे पिलाए जाए। ये मर्ज इतना मूजी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है अगर ये इरेडिकेट ना हो। तो इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे हैं कि इन दोनों मुल्क मर्ज ख़त्म करें। मैं उन सब अपने पार्टनर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी मुतालिक बात करें, आपको बताएं कि शहर भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के 21 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान पोलियो टीमों और वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला सिंध और दीगर मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से पोलियो मुहिम का बाकायदा जो इस हवाले से इफ्तिताह किया गया है। मुहिम के दौरान 21 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और ये जो मुहिम है 2 फरवरी से आज से शुरू हुई है, जो कि 8 फरवरी तक जारी रहेगी। और इस मुहिम के दौरान सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा पोलियो टीमों और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर भर में 7,703 जो पोलियो के जो खिदमत सर अंजाम देंगे पुलिस अफसरान इस पर तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी के प्लान के तहत जो लेडी पुलिस एहलकारों को भी इस हवाले से मुख्तलिफ अजला में तैनात किया गया है। तो यूँ जो है कराची समेत सूबे भर में भी मुहिम का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कराची में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। माहिरीन इमराज़ इत्फ़ाल सेहत ने वालिदैन को हिदायत की कि अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं, जबकि वायरल और मुख्तलिफ बीमारियों की शरह में इजाफा हो रहा है तो उससे बचने के लिए भी दीगर मुख्तलिफ हिफाजती वैक्सीन भी लाजमी लगवाएं, ताकि पोलियो समेत दीगर मुल्कों से उनके बच्चे महफूज रह सकें। जी, सानिया गोल प्लाजा की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुकाम को चाय वकुआ की कुछ CCTV फुटेजेस मिल गई। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर की CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। तफ्तीशी हुकाम ने दुकानदारों के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात के मुताबिक जैसे ही आग लगी कुछ लोगों ने इतला भी दी, लेकिन उसके बावजूद दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। आग लगने के काफ़ी देर बाद भी कुछ दुकानें खुली रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सानिया गोल प्लाजा की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी हुकाम को चाय वकुआ की कुछ CCTV फुटेजेस मिल गई। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर की CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। तफ्तीशी हुकाम ने दुकानदारों के बयानात कलमबंद कर लिए। बयानात के मुताबिक जैसे ही आग लगी कुछ लोगों ने इत्तला भी दी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। आग लगने के काफ़ी देर बाद भी कुछ दुकानें खुली रही हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि सानिया गोल प्लाजा की तहकीकात जारी है। तफ्तीशी हुकाम को जाय वकुआ की कुछ CCTV फुटेजेस भी मिल गई हैं। तफ्तीशी ज़राए का ये कहना है कि मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर की CCTV फुटेज नहीं मिल सकी। तफ्तीशी हुकाम ने दुकानदारों के बयानात कलमबंद कर लिए। जैसे ही आग लगी कुछ लोगों ने इतला भी दी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। आग लगने के काफ़ी देर बाद भी कुछ दुकानें खुली रही। बात कर लेते हैं नुमाइंदे उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा, सानिया गोल प्लाजा की तहकीकात जारी है। अक्सर बिल्कुल देखें, सानिया गोल प्लाजा का 17वां रोज़ है और तहकीकात का जो सिलसिला है वो जारी है। मुकदमा जो है वो थाना नबी बख्श में दर्ज किया गया है और 5 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी है वो भी इस पर तफ्तीश कर रही है, जबकि दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस अलमनाक सानिया पर जो है वो अपने तही तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ तफ्तीशी हुकाम से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि उनको जो है वो तफ्तीश के दौरान कुछ CCTV फुटेजेस जो है वो उनको मिली हैं, जो यहाँ से DVRs वगैरह मिले थे उससे जो है वो कुछ फुटेज हासिल की गई है। अलबत्ता मेज़ 9 और ग्राउंड फ्लोर जो है वो उसकी फुटेज नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके DVR जो थे वो आग में जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। अलबत्ता जो फुटेज वगैरह मिली है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जिस वक्त आग लगी है उसके बाद भी जो है वो काफ़ी दुकानों में लोग मौजूद थे और लोग जो है वो आग लगने के बाद भी दुकानों से नहीं निकले हैं। तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि आग जो है वो तकरीबन 10:15 पर लगने का उसका आगाज़ हुआ है और यह आगाज़ ग्राउंड फ्लोर की एक दुकान थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान फूलों की, वहाँ से ये आग लगने का आगाज़ हुआ और उसके बाद जैसी आग लगी है, आग कुछ फैली तो कुछ जानिब से लोगों को कहा गया कि निकलो, भागो वहाँ से। इसके बावजूद कुछ जो लोग हैं वो वहाँ पर नहीं निकले हैं और कुछ लोगों ने जैसी इत्तला दी तो कुछ दुकानदार वहाँ पर
पुलिस हुक्काम ने जब लोगों के बयानात वगैरह कलमबंद किए हैं तफ्तीशी हुक्काम ने, तो उसमें ये बात सामने आई है कि कुछ लोगों ने जब जैसी आग लगी है तो उस दौरान दुकानदार जो है वो उस पर, ख़रीदार भी वहाँ पर दुकानों में मौजूद थे, तो जैसी ख़रीदारों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो कुछ दुकानदारों ने ये कहकर रोक लिया कि नहीं नहीं अभी रुक जाएँ, ये आग जो है वो यहाँ पर लगती रहती है, कुछ ही देर में जो है वो आग बुझ जाएगी। और अपनी दुकानों के बाकायदा तौर पर शटर भी जो है वो उनकी जानिब से बंद कर लिए गए और जो दुकानदार और ख़रीदार जो थे वो अंदर ही फंस गए। एक जो दुकान बताई जाती है तकरीबन ये क्रॉकरी की दुकान थी और ये ग्राउंड फ्लोर पर बताई जाती है, वहाँ पर क्रॉकरी की दुकान थी और ये वही दुकान थी जिसमें तकरीबन 25 से 30 अफराद की जो है वो बाकियात निकली थी। उस दुकान में जो है वो उनकी जानिब से शटर वगैरह बंद कर लिए गए और उसके बाद आग जो है वो मज़ीद फैली, धुआं भर गया और उसके बाद जो लोग थे वो नहीं निकल पाए थे। तकरीबन आग लगने का जो आगाज़ है वो 10:15 बजे हुआ है। उसके बाद फिर पुलिस भी यहाँ पर पहुँची और लोग नीचे से निकल रहे थे, लेकिन 11 बजे तक जो है वो धुआं जब अतराफ़ के दुकानों से उठ रहा था तो उस वक्त भी जो है वो कुछ दुकानें यहाँ पर खुली हुई थी और उसके अंदर लोग जो है वो मौजूद थे। फिर उसके बाद जो है वो लोगों ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन उस दौरान धुआं ज़्यादा भर गया था और लोग निकलने में जो है वो नज़र आए हैं। अब तक जो है वो तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक किसी भी शख्स की जो है वो गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। कुछ जो सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए गए थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और ये जो CCTV फुटेजेस वगैरह हासिल की गई हैं उसको भी जो है वो तफ्तीश का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुकदमा जो है वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही कत्ल बिल सबब और लापरवाही और गफलत के तहत जो है वो दर्ज किया गया था। अभी उसमें मज़ीद एडिशन नहीं की गई है। अलबत्ता जो जब ये फुटेज वगैरह हासिल की गई है तो उस दौरान जो है वो गेट्स वगैरह दुकानदारों ने जब बयानात वगैरह दिए हैं तो उनके मुताबिक भी गेट्स जो है वो बंद थे। तकरीबन 16 में से 2 दरवाजे खुले हुए थे जिसके वजह से भी जो है वो लोगों को निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब मज़ीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही हैं और तमाम जो पहलू हैं उससे तफ्तीश का दायरा वसी किया जा रहा है। जी ठीक है, तफ्तीश का दायरा वसी किया जा रहा है। उसामा मलिक बराह रास्त हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया उसामा। दम तेज सोना, धड़ाम से जमीन बोस, मुसलसल तीसरे रोज सोने की कीमत में तारीखी गिरावट। 3 दिन में सोना 82,500 रुपये तक सस्ता। फी तोला सोना एक ही दिन में मजीद 21,500 रुपये की कमी से 4,90,362 रुपये तक आ गया। 10 ग्राम सोना 18,433 रुपये मजीद सस्ता। नई कीमत 4,20,406 रुपये तक पहुँच गई। फी तोला चांदी 8,405 रुपये तक गिर गई। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा, मुसलसल सोने और चांदी की गिरावट का सिलसिला जारी है? जी, यहाँ पे देखा जा रहा है आदमी बाजार में जो है बड़ी रिकवरी देखी जा रही है। आज भी देखा जा रहा है जो माह फरवरी का आगाज हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में जो है जो सोने की कीमत में $215 की कमी हुई है और गिरकर $4,676 की औसत तक गिर गया है। इस कमी का असर पाकिस्तान में भी देखा गया है। पाकिस्तान में जो 1 तोला सोना है 24 कैरेट का वो 21,500 रुपये एक दिन में मजीद सस्ता हो गया और गिरकर जो है 5 लाख रुपए से नीचे आ गया। 1 तोला सोने की कीमत 4,90,362 रुपए तक गिर गई है। साथ ही 10 ग्राम सोना जो 24 कैरेट का 18,433 रुपए सस्ता होकर 4,20,406 रुपए का हो गया। इसके साथ ही मैं बताऊं कि 1 तोला चांदी की कीमत जो तलब पर तेजी से बढ़ रही थी वो 601 रुपए कमी से 8,405 रुपए पर आ गया। मजमूई तौर पर देखा जाए सोना जो है 12,000 रुपए पर पहुंच गया था और इस वक्त देखा जाए 8,405 रुपए पर आ गया। तकरीबन 3,500 रुपए 1 तोला सोना जो है वो सस्ता हो चुका है। और अगर देखा जाए 3 रोज में 1 तोला चांदी के साथ जो है सोने की बात करें तो सोना तकरीबन 82,500 रुपए 3 कारोबारी रोज में गिर चुका है। और मजमूई तौर पर देखा जाए आलमी मार्केट में सोना जो है $5,600 पे पहुंच गया था जो कि गिरकर $4,676 पर आ गया है। और ये तारीखी कमी देखी जा रही है क्योंकि आलमी मार्केट में बड़ी रिकवरी देखी जा रही है जिसके असर पाकिस्तान में भी नजर आ रहा है। ठीक है अशरफ, शुक्रिया, साथ रहिएगा। पाकिस्तानी चावल की बरामदात में साल 2025 में बड़ी कमी हो गई। साल 2025 में सालाना मालियत में 82% और मिकदार में 30% कम रिकॉर्ड की गई। साल 2025 में पाकिस्तानी चावल की बरामद घटकर $2,41,70,00,000 रह गई जो साल 2024 में $4,16,00,000 से ज़ायद थी। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक भी। देखा जाए पाकिस्तानी मईशत के लिए बुरी खबर सामने आई है कि साल 2025 में चावल की बरामदात में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। साल 2025 में सालाना बुनियाद पर पाकिस्तानी चावल की बरामदात की मालियत में
42% की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मिकदार में भी 30% की सालाना कमी हुई है। और देखा जाए आलमी बाजार में चावल की कीमतें कम होने पर बरामदात और मनफी असरात हुए हैं। साथ ही भारत की जानिब से चावल की बरामदात और पाबंदी खत्म होने के भी मनफी असरात हुए हैं। हुकूमत ने बरामदात बढ़ाने के लिए चावल पर रिबेट का ऐलान कर दिया है, जिसमें यहाँ कहा गया है कि जो आलमी मार्केट में चावल की कम कीमत को जो है सपोर्ट फंड जारी किया जाएगा। साल 2025 में देखा जाए पाकिस्तानी चावल की बरामदात 2 अरब 41 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर से रह गई है, जो कि देखा जाए साल 2024 में चावल की बरामदात 4 अरब 16 करोड़ 90 लाख डॉलर की रिकॉर्ड सतह पे थी। मजीद तौर पर देखा जाए कि एक साल में पाकिस्तानी चावल की बरामदात में 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। जो कीमती ज़र मुबादला है वो कम हुआ है, जिसकी बुनियादी वजह जो बताई गई है कि एक तो चावल पाकिस्तानी वो महंगा है आलमी मार्केट के हिसाब से, और साथ ही भारत ने जो पाबंदी लगाई हुई थी चावल की बरामदात वो ख़त्म कर ली है, जिसकी वजह से मार्केट का बड़ा वैल्यू जो है भारत की तरफ चला गया, जिससे पाकिस्तानी की चावल की मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 1382 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,82,792 की सतह पर आ गया। एक मौका पर 100 इंडेक्स में 615 पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया था। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भी मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जैसा कि गुज़श्ता हफ्ते भी हमने देखा मार्केट में लगभग 4,993 पॉइंट्स की कमी देखी गई एक हफ्ते के दौरान, और आज भी कारोबार का आगाज़ तो मस्बत हुआ था, लेकिन इसके बाद मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। मेरे साथ जावेद खनानी मौजूद है। जावेद साहब, बताइएगा क्या वजूहत हैं? जी देखिए, पाकिस्तान के लिए खबरें तो सारी अच्छी हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल जो हालात हैं, ईरान अमेरिका की जो जंग की बातें हो रही हैं, उसकी वजह से मार्केट बंद है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सनतों को बिजली की रिलीफ भी दिया है 4 रुपये, और दूसरी बहुत सी चीज़ें दी है। तो इसकी वजह से भी मार्केट की जो खबरें हैं जो उस पर हावी हो गई है ईरान इराक की जंग। तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज दूसरे मतलब ऊपर सेशन में इंशाल्लाह ये मार्केट आपको प्लेस होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, जावेद खनानी मौजूद है। बता रहे थे कि वैसे तो खबरें अच्छी हैं, इकॉनमी साइड से बात की जाए कि जैसा कि वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी पाकिस्तान का दौरा किया है, और इसी के साथ साथ देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों को और एक्सपोर्टर्स को रिलीफ दिया है, लेकिन जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त हम देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल है, उसकी वजह से खित्ते पर उसका मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जो सरमायाकार हैं वो ताज़ नज़र आते हैं। जी, इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से खुसूसी हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की तर्जुमान मिनाहिल मुस्तफ़ा के मुताबिक जिन इलाकों या गली मोहल्लों में पोलियो टीमें नहीं पहुंच सकी, वालिदैन हेल्पलाइन पर इतला देकर टीमें बुला सकते हैं। वालिदैन इस हेल्पलाइन के जरिए तिबी माहिरीन से मुफीद मशवरे भी हासिल कर सकते हैं। तफसीलात जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है, और बिलखुसूस जो वज़ीर सिंध हैं मुराद अली शाह, उन्होंने जो है वो बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर इस मुहिम का आगाज़ किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तर्जुमान मिनाहिल मुस्तफ़ा से जानते हैं आप इस पूरी कैंपेन के हवाले से क्या कहेंगी, और ये बताएगा कि मिसिंग का जो मामलात होते हैं उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, और इस मुहिम की कामयाबी के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं। हमारी साल की पहली मुहिम है, फरवरी में होगी 2 से 8 फरवरी तक। इसमें हमारे मिस चिल्ड्रन और रिफ्यूज़ल्स के लिए हमने एक हेल्पलाइन सेट की है 1166, जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेरेंट्स से, कम्युनिटी से कि अगर एक तो आपके घर पे टीम नहीं आती है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें, उनको बताएं कि टीम आपके घर तक नहीं आई है। हमारी टीम आप सिंध में जहाँ पे होंगे, पाकिस्तान में जहाँ होंगे, टीम आपके घर तक पहुँच जाएगी। आपके बच्चों को वैक्सीन के 2 कतरे ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा वो पेरेंट्स जिनके कुछ खदशात हैं वैक्सीन से रिलेटेड, सेहत के मुतल्लिक कोई सवाल है, सिर्फ पोलियो से रिलेटेड नहीं बल्कि किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो 1166 पर डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। फ्री हेल्पलाइन है, आप कॉल करें, आपके जो भी सवालात होंगे डॉक्टर्स उसका जवाब देंगे, एक्सपर्ट्स उसका जवाब देंगे, ताकि कोई खदशात ना हो आपके दिल में वैक्सीन से मुतल्लिक। आज इस बार एक अच्छी चीज़ ये शुरू की गई है कंसर्न अथॉरिटीज़ की जानिब से कि मिसिंग जो बच्चे हैं उसके हवालों से और जो रिफ्यूज़र्स हैं उनके हवाले से खुसूसी तौर पर एक ये हेल्पलाइन डेवलप की गई है 1166 के नाम से। उसके साथ साथ जो मिनाहिल मुस्तफ़ा उनका ये कहना है कि वो वालिदैन जिनके इलाकों में अगर टीम नहीं पहुँचती तो वो ना सिर्फ 1166 पर शिकायत करें, बल्कि इसके साथ साथ अगर मज़ीद कोई तिब्बी मालूमात चाहिए तो इस 1166 पे रब्ता करके वो माहिरीन उनसे जो है वो तमाम से मालूमात हासिल कर सकते हैं। जी,
मैट्रिक के इम्तहानात करीब है, लेकिन तलबा तालिबात अभी तक मॉडल पेपर्स के न आने से परेशान हैं। सिंध हुकूमत ने 9वीं और 10वीं जमात के लिए अंग्रेजी, रियासी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी में यकसा इम्तिहानी सिलेबस मंजूर कर दिया है। ये सिलेबस सरकारी और निजी स्कूलों दोनों के लिए यकसा होगा। मजीद जानते अपनी नुमाइंदा राबेल सदी से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल देखिए 9 मैट्रिक के इम्तिहानात में अब कुछ वक्त ही रह गया है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि तलबा की तैयारी के हवाले से इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ सदर चेयरमैन जो है वो सादिक यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, थोड़ी सी तफसीलात जान लेते हैं कि मॉडल पेपर्स की क्या तफसीलात है, साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म असेसमेंट सिलेबस का भी बताया गया है उसकी जो है वो उनसे थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं, बच्चे तैयारी किस तरह से करेंगे। जी सादिक यूसुफ साहब, ये मुझे बता दिएगा कि बच्चे जो है मॉडल पेपर जो है वो अभी तक जारी नहीं किए गए, तैयारियां कैसे करेंगे बच्चे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये तो अभी तक समझ नहीं पड़ रहा। खैर बच्चों की तो तैयारियां वो जो अपनी मतलब तालीम पढ़ रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं वो तो जारी है, लेकिन जो हमारे मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि हम यूनिफॉर्म में आ जाएं और इस तरह मतलब मॉडल पेपर होंगे, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल कोई बाज़ार में मार्केट में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई सरकारी स्कूलों में या प्राइवेट स्कूलों में कोई किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये एक कन्फ्यूजन और एक सवालिया निशान बन के रह गया है और हम लोग खुद परेशान हैं कि मतलब उन्होंने जो ऐलान किया है यूनिफॉर्म, तो वो क्या मकसद चाह रहे हैं, क्या लोग, क्योंकि लोगों को इल्म ही नहीं है और इसी तरह ये बच्चों को भी कन्फ्यूजन पैदा होगी। हम तो ताजिर हैं, तमाम दुकानदार, हम भी परेशान हैं कि मिनिस्टर साहब ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई मकसद एजुकेशन बोर्ड से कोई मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की कोई मकसद डिटेल नहीं मिली हमें। तो हम लोग क्या आगे मकसद भिजवाएं और क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या लोगों को मकसद समझ में आएगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा चेयरमैन साहब, ये भी बता दिएगा कि तलबा और तालिबात तो खैर रुक करते ही होंगे, आप तो कितने बच्चों की तादाद जो है वो आती है रोजाना, इस मामले में बात भी होती होगी आपकी? हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं और एक सवालिया निशान बन के रह गया है और कोई मसला बोर्ड भी जाते हैं, एजुकेशन बोर्ड, तो उनको भी वहाँ पे भी कोई जवाब नहीं मिल रहा और वो बहुत परेशान है। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद जो है वो रुक कर रही है और मालूमात हासिल करने के लिए बच्चे परेशान है कि जाहिर सी बात है पेपर्स जो है वो नजदीक है, लेकिन मॉडल्स पेपर अभी तक जारी नहीं किए गए। जी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से कल से ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट की गैर कानूनी लीज मनसूख की जाएगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में जो है गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया है। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है कल से बाकायदा तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। इस सिलसिले में जो गैर कानूनी तौर पर प्लाटों की लीज हासिल करने के बाद जो तामीरात हुई हैं उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कल से जो है वो ऑपरेशन मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है वो शुरू किया जाएगा, जिसके पहले मरहले में वो तमाम तर इमारतें जो गैर कानूनी तौर पर बनी होंगी उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो है गैर कानूनी तौर पर जिन अफराद ने औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट की लीज हासिल की थी उनको जो है वो नोटिस जारी किए हैं, जबकि इसके साथ साथ जो औरंगी टाउनशिप प्रोजेक्ट में गैर कानूनी तौर पर जो है वो पोर्शन बनाए गए हैं, गैर कानूनी तामीरात की गई हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और तमाम तर गैर कानूनी तामीरात को जो है मुनहदम किया जाएगा। इस सिलसिले में बल्दिया उज़्मा कराची कल से जो है शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि शहर से जो है वो तजावज़ात के साथ साथ अब गैर कानूनी तामीरात का भी जो है वो खात्मा किया जाएगा और तजावज़ात या गैर कानूनी तामीरात कायम करवाने में कोई भी बल्दिया उज़्मा कराची का अमला भी मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कराची के शहरियों को सहूलियात की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है बल्दिया उज़्मा कराची हर मुमकिन इक़दामात उठाएगी।